वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उनमें से फिर वही कमेंट्स को देख के फिर मैं अगली वीडियो बनाता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त जो हैं वो किस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो ब्रीडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा दोस्त पूछ रहे थे। देखिए, आज टॉपिक ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग में मादी कैसी हो, मुर्गी कैसी हो। सबसे पहली बात तो ये है कि एक मैं शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा कि देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन जो कुछ मैंने देखा है या समझा है या असातिज़ा से कुछ सीखा है, तो वो बात आप तक शेयर करना मेरा हक है। और ब्रीडिंग में ये आपने कभी भी नहीं समझना कि 100% रिजल्ट रहेगा। एक मुर्गा एक मुर्गी आप रख लें, उनके बच्चे एक झोल के देख लें और दूसरी झोल के देख लें, अलग होंगे। ये वक्त वक्त की बात है, ठीक है। तो कुछ निशानियां पॉइंट्स मैं आपको दिखा दूंगा। आज मैं 3-4 मुर्गियां आपको दिखाऊंगा जो कि अच्छी नेक्स्ट लेवल पे बर्ड लड़ा रही हैं। उन मादियों की पिक्चर्स और उन मुर्गियों की निशानियां मैं आपको बताऊंगा। ये अक्सर आपको देखने में मिलेंगी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि देखें, इंसान जो है वो कभी कभी खुद से भी बात करता है, आईने के सामने भी खुद से बात करता है। तो ये एक शेर है पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का, मेरे अपने लिए, कि सब कुछ तेरा खुद को समझ लेना है गलत। सब कुछ तेरा खुद को समझ लेना है गलत। मैं इतना बताए दूं कि तू कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा खुद को समझ लेना है गलत। मैं इतना बताए दूं कि तू कुछ भी नहीं। ये जो तू मैंने कहा है ना, ये अपनी महफिल को नहीं कहा, खुद को कहा है। तो सब कुछ समझ लेना खुद को, ये गलत बात है। ये कुछ भी नहीं है इंसान, या इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास कुछ इल्म नहीं है, बस मुर्गे मुर्गियां अच्छे आ गए, उन्होंने रब का नाम लेके बच्चे करवा दिए, तो बच्चे लड़ गए, अच्छे लड़ गए। लेकिन एक इल्म होता है, नॉलेज होता है, जो ऊपर वाले की देन होती है, उसको साथ लेके चले तो मजा आता है शौक का। तो वो इल्म देता है, और इल्म आने से इंसान के जो आदाब, उसमें इंसान का फ़र्क आता है। इल्म आने से इंसान के आदाब में फ़र्क आता है, और उसके बाद रब से डरना शुरू कर देता है इंसान। जिस इंसान के पास जैसे जैसे इल्म आ रहा है, अगर ये चीज़ आदाब में फ़र्क नहीं आ रहा, रब का डर नहीं आ रहा, तो वो इल्म नहीं है। मैं उसको इल्म नहीं मानता, ठीक है। अब मुर्गियों के प्रिंट के बारे में बात होगी, रंग के बारे में बात होगी, ठीक है। मैं आपको वो मुर्गी दिखाऊंगा जिन जिन पर एक प्रिंट होगा, निशान होगा। मैं अपने स्टार्ट से बात करूंगा कि उस्ताद ने, मास्टर शेर अली साहब, इसके बड़े हुनरमंद थे बच्चे कराने के, ब्रीडिंग के। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि सुहेल, हमेशा पक्के रंग की मादी के बच्चे कराना, ठीक है। अब पक्का रंग क्या होता है, और एक प्रिंट उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि गर्दन काली, दुम काली, एंड से दुम काली हो, गर्दन काली हो, मादी चाहे लाखी है, पीली है, खजूरी है, किसी कलर में है, ठीक है। लाखी पीली मादी है, किसी कलर में आ रही है मादी, उसका रंग तो एक पक्के मुर्गों की में से बना हो, फिर उसकी गर्दन के पर, गर्दन डार्क हो काली, दुम काला हो एंड से, और स्लठियां, पर्रियां जो है इसमें डार्क, ये डार्क हो, ये कालियां हो, वो नजर आए। तो मैंने बहुत पूछा कि कैसे नजर आए, वो कैसे, खोलने से? या उन्होंने कहा बस ये मैंने तुम्हें बता दी है बात, तो वो ये बात अपने पल्ले बांध लो। ठीक हो गया, ये बात मैंने अपने पल्ले बांध दी। इस तरह फिर मैंने जिंदगी में ऐसी मुर्गियां बहुत सी देखी दोस्तों, बहुत सी मुर्गियां देखी जिनका, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे कि गर्दन और दुम जो है वो डार्क होगी, काली होगी, ठीक है। मादी का रंग लाखा होगा, लाल पीला। अब मुश्की का तो हो नहीं सकता, मुश्की मादी तो ऑलरेडी मुश्की होती है, और वो मादी भी बहुत अच्छी होती है जो ऑल ओवर सारी मुश्की मादी हो, वो उसमें भी नहीं है। तो और मेरा ये जो वीडियो में जो मैं मुर्गियां दिखाऊंगा, मादियां दिखाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि यही मादियां हैं।
और भी बहुत सारे रंग हैं जो कि मुर्गियां बच्चे लड़ाती हैं, और इसको आगे इतना ज़्यादा दिखाया जाए तो फिर बहुत देर लग जाएगी दोस्तों। लेकिन एक प्रिंट मैं आपको बता दूंगा, आज एक प्रिंट बता दूंगा, थोड़ा सा मादी के दुम के पे मैं बता दूंगा, यानी कि 100 में से कुछ पॉइंट एक भी नहीं मैं बता सकता। मेरा इतना लेवल नहीं है, जो सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं, कि मैं आपको 1% भी बता सकूं, क्योंकि ये इल्म समंदर है, इसमें इंसान गरक हो गया। जो भी गया उसने कहा कुछ नहीं मिला। ठीक है जी, उसने कहा मादी उसी के बच्चे कराएं जिसका बाप लड़ा है, जिसकी माँ का बाप लड़ा है, बाकी हमें कोई पता नहीं। ये किंग लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो किंग थे पाकिस्तान के, वो ये बात कर गए हैं। आप वीडियोस में देख ले, उनकी वीडियोस अब भी मौजूद हैं। ठीक है, तो वो यही बात कर गए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसी जो बाजीगर मुर्गे होते हैं, उनकी आगे पट्टियों में जो कलर्स आते हैं, जो रंग आते हैं, उनको थोड़ा बहुत तो हम देखते हैं ना, तो थोड़ा बहुत उसका जजमेंट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब चौधरी तारक रशीद साहब ने भी अपनी बुक में एक बड़ा पॉइंट लिखा है। उन्होंने कहा है कि नक्श, खद्दोखाल, रंग, इसको एक साइड पे मैं रखता हूं, उससे ज्यादा मैं एक चीज को मानी देता हूं। वो चीज क्या है? खून, उसमें जो ब्लड दौड़ रहा है उसको मैं ज्यादा मानी देता हूं। ये बड़ी हैवी बात उन्होंने लिखी है। ये हर बात आप देखेंगे कि लोग जो है वो बूली कुत्तों जैसी मुर्गियां ले आएंगी, बड़े बड़े मुंह है, बड़े बड़े गर्दन है, चौड़ी हड्डी है, ये वो, उनके बच्चे कराएंगे, बच्चे भगले निकल आएंगे। और ब्रीडिंग में बंदा कामयाब ही कोई नहीं हुआ। ब्रीडिंग में बहुत चंद लोग हैं मेरे जानने वाले जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं, और उनके बाकी पाकिस्तान में बंदा कोई नहीं है, आम बंदा आप कहें कि दूर दूर तक यहाँ पे कोई नहीं है। चकवाल में मेरे किसी ने ऐसी ब्रीडिंग नहीं कराई, आज तक कोई बच्चा नहीं निकला किसी के पास जो बाहर जाके किसी मैदान में लड़ो। ये मैं आपको बता दूं, 2 बार लड़ जाना, 3 बार लड़ जाना आगे पीछे, ये कोई नहीं है। मेरे करीब करीब, हाँ, तलागंग में कुछ घर हैं ऐसे, कुछ तलागंग मेरे पास ही है, यहाँ पर कुछ घर हैं जो कि नीचे बंदयाल पिपला जाके जिन्होंने बच्चे कराए वहां जाके वो सरवाइव कर गए, नहीं तो वहां। और ये मैं आपको बताऊं कि आप नॉर्मली अपने एरिया में रस्मी मुर्गे ब्रीड करा के लड़ा लेना, ये इतना अहमियत नहीं रखता। ये अहमियत रखता है कि आप पाकिस्तान के अच्छे बर्ड्स में जाके लड़ाएं, तो वो ब्रीड उसे फिर माना जाता है। वैसे तो मैं बच्चे करा लूं तो गली मोहल्ले के सारे जो भी आएगा तो उसको फेंटी लगाता जाएगा मुर्गा, वो नहीं। लेवल वाले शौकीन के साथ जब कराएंगे तो वो ब्रीडिंग इंतहाई मुश्किल है। अब इसमें आपको मुर्गी में क्या चीज नजर आएगी, ये बात तो कंप्लीट आपको समझ आ गई। हमारी जुबान में कहते हैं दुम, गर्दन और स्लठियां कालियां, गर्दन, दुम और शोल्डर परियां यहां पे उसकी ब्लैक हो, कालियां हो। अब इस मुर्गी पे एक प्रिंट आएगा, इस पर सी का निशान बनेगा। इसके शोल्डर, इसके जो दोस्तों शोल्डर है ना, उस पे सी का निशान बनाएगा। उर्दू जो है वो पढ़ने वाले उनके लिए ये कि दाल का निशान आएगा। एक पर पे आप देखेंगे तो आपको सी का निशान शुरू नजर आएगा। सी जैसे ABC है ना, सी लिखते हैं तो सी का निशान नजर आएगा। तो एक पे जो उर्दू है, हिंदी वालों को तो नहीं समझ आएगा, माजरत, लेकिन ये सी जैसे ही होगा। जो मैं दूसरा दाल बता रहा हूं ये भी सी जैसे ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है और यूं है, यानी कि हाफ सर्कल नजर आएगा। सी और दाल को भी आप छोड़ दें, हाफ सर्कल ऐसे नजर आएगा ब्लैक कलर में। शोल्डर पे आपको नजर आएगा गर्दन ब्लैक, दुम ब्लैक, शोल्डर पे जो है वो दाल सी आपको हाफ सर्कल नजर आएगा। ये कैसे नजर आएगा? बहुत अच्छी मादी है। आबद जतोई साहब मेरे बड़े चाहने वाले हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनकी मादी है। ये नस्ल दर नस्ल इनके पास ब्रीड लड़ रही है। ठीक है, तो ये पुश्तों से लड़ने वाले मुर्गे हैं। ये इसका एक प्रिंट, ऐसी बहुत सारी मादियां हैं। ये हाफ सर्कल सी रखने वाली बहुत सारी ऐसी मादियां हैं जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। एक आध मादी और भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उसमें यह है कि वो थोड़ा दूर से आपको नजर आएगा। लेकिन बस इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अगर ये नहीं तो नहीं, वो मादी नहीं है। ये एक प्रिंट मैं आपको आला बता रहा हूं, जो मेरे उस्ताद मास्टर शेर अली साहब ने मुझे बात बताई थी, और जो बंदा मैंने उनके साथ मिलाया उन्होंने कहा कि यार इस बंदे के पास अलग ही लेवल है नॉलेज का, मुर्गों का समझना या ब्रीडिंग या लड़ाई, ऐसी बात हमने सुनी नहीं है जो ये करती है।
तो वफात पा गए। अब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। अब ये आपको मैं दिखाता हूं तस्वीर में, एक का मैं उसका हाफ सर्कल सी बना के आपको दिखाऊंगा, फिर आपको वो वाज़िया नजर आएगा। पहले वो सी तस्वीर में लगा होगा, उसके बाद आगे तस्वीर पे आप वाज़िया आपको दाल वो नजर आ जाएगा। दलवा मुर्गों पर ये अक्सरियत होगा, ये मुर्गा दलवा मुर्गों पर ये अक्सरियत होगा, उस पर दाल लिखा होगा। ठीक है जी, ये आपने याद रख लेना है। आप तस्वीर देखें, उसके बाद नेक्स्ट बात पे जाते हैं कि अगली बात ऐसी जो है, ऐसा और कौन सा प्रिंट है जो कि मादी में आता है और वो ब्रीडिंग में अच्छी साबित होती, मैंने देखी है। ये तस्वीरें आप देखिए। जी तो दोस्तों, आपने तस्वीरें देखी, पिक्स देखी आपने, उसमें आपने देखा होगा बहुत अच्छी मादी है, बेहंगम के टच में सी है, बेहंगम मादी है। और आपने उसका ताज भी देखा होगा। बेहंगम का भी मैंने बताया था कि वो उसका ताज जो है वो राइट साइड पे आता है, बैक साइड से राइट साइड पे आता है। ऊपर से चाहे वो लेफ्ट साइड पे गिरे, लेकिन पीछे से आप देखें तो वो राइट साइड पे टर्न होना चाहिए। ये मैंने चीज कही थी, ना कि वो आप उसका पलटी आप देखते रहे, वो भी मैटर करती है, लेकिन राइट साइड पे पीछे से टच हो जाए तो फिर बेशक लेफ्ट साइड पे उसका ऊपर से जो है ताज वो डाउन होता जाए, लेकिन पीछे से आप देखेंगे तो वो ताज राइट साइड पे आना चाहिए। ये मैंने बात की थी। अब ये मादी भी आपने देखी, कान भी हल्के से इसके सफेद है, ये बात भी याद रखना। ये मादी आगे भी आपको दिखाई जाएगी, कान भी इसके हल्के से सफेद है, बेहंगम मादी है। अब अगली बात कि चले, ये तो एक बात कंप्लीट हो गई, यहां पे बात खत्म होगी। मेरे असील बैठक के दोस्तों ने जो मैं बात कहना चाहता था वो कह दी। उसके बाद तस्वीर भी ये हो गई कि गर्दन और दुम और स्लठियां पर काले, और उसके अलावा नेक्स्ट जो एक हाफ रिंग उसके शोल्डर पर मैंने आपको देखा है, ये ब्लैक कलर में नहीं, ये डार्क कलर में भी आता है, ये वाइट कलर में भी आता है, ये और कलर में भी आता है, और रंग में भी आता है। हर रंग का अलग टच है। ये जावे कलर में भी आपको मिलेगा, ये सी बना हुआ, सावे कलर में भी ये आपको सी मिलेगा। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जिसको नहीं वो गंदा है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अगर ये नहीं तो फिर नहीं आएंगे। ये एक अच्छे दलवा मुर्गों की, चाहे नर है चाहे मादी है, मुर्गे का भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें और स्टेप बनता है, दाल भी बनता है, सी भी बनता है। अब कुछ दोस्त, मैं मुर्गे का भी आपको बताऊंगा। अब बेशक सवालों में ये लिख दे, आपकी मर्जी, लेकिन उसकी और चीज भी बनेगी, वो भी मैं तरतीब वाइज आपको बताऊंगा। ये मुर्गे छुट्टियों में बहुत अच्छे होंगे, इसकी मैं खूबी भी आपको बता दूं। कांटा भी ये मारेंगे, लेकिन छुट्टियां इनके पीछे खत्म हो गई। ये जो सी सर्कल वाला मैंने आपको बताया ना, जिसपे ये हाफ राउंड सी होगा, ये छोड़ा बहुत अच्छा मारेगा, जिसको हम छुट्टी बोलते हैं। छुट्टी क्या होती है कि बिना नोक डाले पक्का पैर मुर्गे को मार देना, और ये अच्छे ब्रांडेड मुर्गों को होगा। आम मुर्गों में ये नहीं मिलेगा। लाखा खजूरिया रंग, पीला रंग, इसमें सावे कलर में ये नहीं आता। सावी खजूरी मादी आ जाए तो उसमें फिर और चीजें देखने वाली आ जाती हैं। अब ये एक बात तो हो गई क्लियर, ठीक है, ये ब्रीडर मुर्गी में आएगा। दूसरी बात, दूसरा प्रिंट क्या है कि दोस्तों ने, बहुत से दोस्तों ने पूछा कि अयाल ढट क्या मादी के भी होते हैं या नहीं, इनके और अलग तरह से होते हैं। एक मादी अगर सावे रंग में है, सावे रंग में मादी है, सबज रंग, हम सावा रंग उसको बोलते हैं, ठीक है, या पीले रंग में है, पीली सावी मिक्स है, गर्दन में उसकी सब्जी माइल, ब्लैक सब्जी माइल कलर आ रहा है, लेकिन आप उसको छांव में देखेंगे तो उसकी कमर पे वो लाइन ब्लैक डार्क जाती आपको दिखाई देगी। किसी वक्त साए में आप उसको देखेंगे तो वो लाइन आपको नजर आती दिखाई देगी। और कोई मादी होगी
बहुत ही कम रेयर मादी होगी जो सारी ब्लैक कर देगी। रंग उसका सब्ज है, खजूरिया है, पीला है, लेकिन वो गर्दन काली, ढट सारी काली कर लेगी, कमर सारी काली कर लेगी, दुम ऐसा काला कर लेगी। क्या बात है फिर उस मादी की। वो बहुत मादी मुझे पसंद आती है ऐसी, बहुत कम, बहुत रेयर निकलती हैं ऐसी मादियां। ठीक है, ये एक दलवा रंग है, ये भी एक ऐसा रंग देखा गया है। दलवा का मतलब होता है बेसिक, बुनियादी रंग जो अपने बड़ों पर गया हो। जैसे मेरा हाथ बड़ा है, मेरे वालिद साहब का बड़ा है, तो ये मेरे वालिद साहब पे गया, तो इसको एक बुनियादी बोलेंगे कि ये चीज बुनियादी हो गई है। भाई आपके वालिद का, आपके दादा का, परदादा का हाथ का साइज बड़ा आ रहा था, तो ये एक चीज दलवा में आ जाती है कि अपने बड़ों के कदम पे के पीछे कदम रखने वाला। सेम, ठीक है। इसका मतलब, दलवा का मतलब ये है। कुछ लोग नहीं जानते दलवा का मतलब कि ये भाई साहब बोल रहे हैं, तो पिछली वीडियोस उन्होंने नहीं देखी होंगी। तो अब इस मादी की तस्वीर देखते हैं कि ये तस्वीर में आप गौर कीजिएगा कि गर्दन काली है, कमर काली सारी इस तरह आ रही है, और दुम भी इस तरह काला आ रहा है, तो पूरी कार है। देखिए आप, ये भी अपने आबद जतोई साहब के परिंदों में से है, एक मादी है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, बहुत दिलनशीं बच्चे बनाती है और लड़ाती है। आम मादी नहीं है, आम लोकल नेक्स्ट लेवल बर्ड डालने वाली मादी है। जी तो दोस्तों, आपने देखा इस मादी को। अब इसका कलर भी आपने देख लिया, बैक साइड पे भी आपने इसका कलर देख लिया। ये भी एक अच्छा कलर है, अच्छा रंग है। इसके अलावा ये नहीं कि एक मादी पीली है या लाखी है, मादी का स्ट्रक्चर, मादी की नोक, मादी की आंखें, वो सारा भी मैटर करती है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप उसको देखने पर, पढ़ने पर, आप उसको गौर करेंगे तो वो आपको समझ आती जाएगी। अब ये मैंने आपको दिखा दिया है कि इसकी सारी जो ढट है और गर्दन है वो ब्लैक है। अब ये सवाल उठता है कि एक मादी लाखी है, क्या उसमें भी ये प्रिंट आता है, सी वाला या हाफ सर्कल वाला आता है? ये भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि एक मादी लाखी पीली होगी। ठीक है, अपने रमन भाई हैं इंडिया पंजाब से, कमाल के शौकीन है, बंद खुले दोनों का शौक करते हैं। बंद बोले तो बंद, खुले बोले तो खुले। तो उनकी एक पसंदीदा फेवरेट मादी उन्होंने मुझे दिखाई, तो तस्वीर मेरी तरफ भेजी, तो मैंने कहा कि भाई ये मादी आम तो नहीं है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आम नहीं है, कुछ स्पेशल मादी है, इसीलिए आपकी तरफ भेजी है। तो फिर मैंने उसका शजरा हिस्ट्री उनसे पूछी। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे इसके माँ बाप थे, ये नेक्स्ट लेवल बर्ड में से भाई बनी हुई है, आम मुर्गी नहीं है, कोई टापे डरबे वाली मुर्गी नहीं है, नेक्स्ट लेवल बर्ड में से बनी हुई है। वो मुर्गी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर रही है, घूम रही है, आप उसकी तस्वीर पे उसके इस सी को, इसका जो हाफ सर्कल बनाया हुआ है उसने डार्क कलर में, उसको कैच करें, उसको आप देखें कि वो उसने किस तरह वो प्रिंट बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह, जिस तरह घोड़े की नाल होती है ना, इस तरह सी हाफ सर्कल उस पर इस तरह करके फिट हुआ है, डार्क कलर में, उसकी परियों में, शोल्डर की परियों में आपको नजर आ जाएगा, और वो कैच करेगी मादी। ये चीज अगर आप किसी परिंदे में देखें तो उसको कैच करना चाहिए कि हाँ यार इसमें ये है, इसमें ये पॉइंट है। तो ये आम बर्ड्स में नहीं होगा, हमेशा नेक्स्ट लेवल बर्ड में होगा। ये मादी देखें आप रमन भाई की, रमन भाई बहुत जिंदा दिल इंसान है। जी तो दोस्तों, रमनदीप भाई साहब की आपने ये मादी देखी, बहुत अच्छी मादी है, बहुत मुझे पसंद आई, फेवरेट मादी है मेरी। ये रंग, ये स्ट्रक्चर, ये इस पे हाफ सी का बनना, ऐसी बहुत सारी और मादियां मैंने करीब करीब देखी हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो मुर्गियों में होती हैं, ताज, नोक, रंग, ढंग, तो दिन से रात, रात से दिन, वक्त बहुत गुजर जाएगा। लेकिन जो मेरे बातें दिल के करीब हैं, या जिन पॉइंट्स को मैं अच्छा समझता हूँ, वो पॉइंट मैं अपने दोस्तों के करीब रखता हूँ कि हाँ, मेरे
बड़ों ने मुझे ये बात बताई थी। ये जो बच्चे हैं मैं इनके हवाले करता हूँ, जाने उनकी मर्जी न जाने उनकी मर्जी। ठीक है, किसी को अच्छा लगे ठीक, ना लगे तो ना सही, हम उसको क्या कह सकते हैं। अब ये चीज हो गई, वो फर्स्ट प्रिंट भी आपको बता दिया, हाफ सर्कल जो सी बनता था वो भी दिखा दिया, सारी काली भी अयाल ढट आपको दिखा दी, दुम भी दिखा दी। इसके बाद ये छुपा हुआ जो डार्क कलर में सी था, लाखी मादी है उस पर सी था, ये भी आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर और जिसामत पे मैं बात करता हूं कि मादी हमेशा नरम वजूद की हो, हमेशा कभी भी सख्त हड्डी वाली मुर्गी के बच्चे मैं नहीं लेता, ना मैंने उसको लड़ते देखा ना कामयाब होते देखा। बच्चे जैक हो जाएंगे, बुक हो जाएंगे, सारा दिन कुट खाएंगे। ठीक है, हमेशा पतली गर्दन वाली मुर्गी हो, पतली गर्दन लचक वाली मादी हो, उसको दबाएं तो दब जाए, नरम मादी हो, सख्त मादी ना हो। कभी भी सख्त मादी बच्चे नहीं लड़ाएगी, ये मैं आपको 100% बता दूं। चाहे आपने बंद का शौक करना है, चाहे आपने खुले का शौक करना है, ये एक डाई है, ये एक जमीन है, ये नरम हो। ठीक है, और इस डाई इतनी सख्त ना हो कि वो अपना आप उसको में जो मुर्गा डालें वो ढाल के वो मुर्गा बना ही ना सके, वो उसको अकड़ा दे, जैक कर ले ना। ये नरम होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी मादी में होनी चाहिए, टेनिस बॉल की तरह। हमेशा मादी टेनिस बॉल की तरह नरम हो, पतली तराश की हो या भारी हो, ये एक अलग बात है। लेकिन सख्त वजूद की ना हो कि उसकी थाई सख्त, गर्दन उसकी मजबूत, बड़ी, बड़ा गाटा, बड़ा लंबा चेहरा, बुली कुत्तों जैसा, वो मुर्गी कभी भी बच्चे लड़ाते मैंने नहीं देखी। और मादी के इस पर्रों में कभी भी गोश्त नहीं होना चाहिए, ये जो कुंदा है ना मादी का, इस पे गोश्त नहीं होना चाहिए। थाई पे पट मादी के बिल्कुल बारीक हो, थाई पे मुर्गी के गोश्त नहीं। लोग झोल कहते हैं, भाई अंडा जब देगी उसने झोल बनानी है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं मैं इसको यार मानता कि ये अब झोल बना गई है। देखे, एक औरत है, उसका बच्चा पैदा होना है तो उसका पेट तो बढ़ना है। अब बंदा कह के पहलवान तब निकलेगा जब इसकी मां का पेट ना निकले, ये कोई बात नहीं है, ये एक अजीब सी बात है। और ये असातिज़ा कहते हैं, लेकिन मैंने ऐसी मादियों को देखा, उनके बच्चे लड़े, मादियों के बच्चे लड़ाए, जिनकी झोल बनती है। अंडा जब बनता है तो वो झोल लाजमी बनती है। ठीक है, हाँ, जब बच्चा निकलता है चूजा, तो नर की झोल होती है, मादा की नहीं होती। क्योंकि मादा की तब झोल बनती है जब उसमें अंडे बनते हैं, और नर उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर झोल को खींच लेता है। चूजे की हमेशा झोल होती है। आप इससे भी नर मादी को अलग कर सकते हैं, झोल से भी, कि उसकी झोल है। अगर झोल है बच्चे की, एक माह का है, ठीक है, तो वो नर की तरफ जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खींच लेगा। मादा जो है उसकी झोल नहीं होगी, एक माह की अगर छोटी चूजी है तो। ठीक है, तो मादा जब भी क्रॉस होती है तो उसमें अंडे बनते हैं, तो वो झोल लाजमी बनाएगी। लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं देखने वाली, कि गर्दन बिल्कुल बारीक पतली हो, मोटी गर्दन वाली या अकड़ू गर्दन वाली मैंने बहुत देखी है मादियां, दरमियानी हो जाए, लेकिन बहुत हैवी गर्दन मुर्गी की होना, बहुत ही हैवी गर्दन होना, सख्त गर्दन होना, वो मुर्गी मैंने देखा कि बच्चे नहीं लड़ाती। वो लड़ाई पे बच्चों को 2-3 मिनट लड़ के उसके बच्चे कुछ ना कुछ मांगेंगे, अब हमने क्या करना है, वो जैक हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, वो आगे लड़ाई की तरफ नहीं चलेंगे। और पतली या नरम वजूद की जितनी भी मादियां हैं, ये बच्चे इनके मैंने सख्त भी देखे हैं और लड़ते फड़कते भी देखे हैं। मुनासिब दरमियानी गर्दन हो जाए, दरमियाना वजूद हो जाए, ये नहीं कि बहुत हैवी बॉडी बिल्डर है मादी, उसका सीना ऐसा है, मुर्गों के साथ अकड़ती है, मुर्गा लगाओ तो मुर्गे के साथ लग जाती है, आगे पीछे लड़ जाती है, वो मुर्गी अच्छी नहीं है। अच्छी मुर्गी, और मुर्गी को लड़ाना सबसे बड़ी हमाकत है। उस जितना बेवकूफ को नहीं जो मुर्गी को लड़ाता है और मुर्गी को लड़ा के उसका रिजल्ट निकालता है, उसका शौक के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हाँ, मादी कभी बच्चों के साथ हो तो गेम पेश कर देती है। अच्छी मादी जो है वो बच्चों के साथ है, 2 महीने 3 महीने उसने बच्चों को फिरा लिया, फिर वो कोई मादी उनको तंग करने के लिए आ गई तो वो वहां पे गेम पेश कर जाती है। बड़ा बड़ा सख्त मादियों को मैंने देखा है, वो लड़ जाती हैं, लेकिन उनकी लड़ाई कोई माने नहीं रखती।
हमेशा याद रखें, उनकी लड़ाई, मुर्गी की लड़ाई कोई मानी नहीं रखती। इसको एक नोक भी नहीं फड़काना चाहिए मुर्गी को। आप कहें कि इसको हम लड़ा के इसका घर ट्रेस करेंगे, आप रॉन्ग हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है। और अच्छी मादी कभी भी नहीं लड़ेगी, हमेशा चुपके चुपके किनारे किनारे होके फिरती रहेगी। हाँ, मुर्गे के साथ और मुर्गियां हैं तो कोई अकड़ती है उसके साथ लड़ना शुरू हो गई तो वो लड़ाई में ये नहीं कोई कमाल कर देगी, या मुर्गों के साथ लड़ जाना ये कोई अच्छी हैबिट, अच्छी आदत नहीं है। शौकीन लोग इस आदत को अच्छा नहीं समझते। मादी है तो पूरी मादी लगनी चाहिए, और मादी को कभी नर वाला स्टाइल नहीं देना चाहिए कि मुर्गों की तरह वो कुक कुक कर रही है या घेरियां मार रही है ये वो। हाँ, हीट पे आती हैं तो वो कुछ उस वक्त करती हैं मादियां, ऐसे मुर्गियां, लेकिन वो काबिल कबूल है। ये नहीं कि मादी यही पेशा बना ले कि जब देखो उसको वो मुर्गा बनी हुई है, घेरियां मार रही है आगे पीछे मादियों को, और उसका स्टाइल ही सारा, और मुर्गा छोड़ो उसके साथ भी, वो गलत है। और बाज दफा पट्ठियों का ये नेचर खराब हो जाती है कि वो पट्ठों के साथ, उससे छोटे किसी पूर के पट्ठे हैं वो उनके साथ लग के, फिर मुर्गे के साथ लग के, पट्ठों के साथ लगना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त उसका माइंड गर्म हो चुका होता है, वो और चीज देख लेती है, उस वक्त उसको अलग खुड्डे में बंद कर दे, फिर कुछ वक्फा दे के उसको मुर्गे के साथ छोड़े, फिर वो चेंज हो जाएगी, अलग हो जाएगी। लेकिन कुछ मुर्गियां हैं जिनकी नफ्सियात है कि वो बस मुर्गा आ गया तो सीधी हो जाती हैं। वो मादियां कभी भी बच्चे नहीं लड़ाएंगी। मुर्गी है, मादी है तो उसको मादी नजर आना चाहिए, नर है तो उसको नर नजर आना चाहिए। वही मैंने आगे देखे हैं कि जाके बच्चे जो है वो लड़ाते हैं। अब आगे थोड़ा सा ये मैंने वजूद के बारे में बता दिया। अब पिक्चर पे हाथ डाल के तो देखा नहीं जा सकता कि यार हाँ ये वजूद नरम है या सख्त है, उस पर तो कुछ महसूस नहीं होती सख्ती। ठीक है। अब इनका एक बता दूं कि टॉप से, गर्दन के नीचे से लेके टेल तक सीधा होना, यानी कि एक तो दुम खोला नहीं होना चाहिए इस तरह मुर्गी का। होगा तो वो आप क्रॉसिंग में, मुर्गे का बंद है तो वो चल सकता है। इस तरह जिसका होगा दुम, मुश्किल हैं जिनका, मुश्किल लाख मुर्गे हैं, बहुत स्पीड से लड़ते हैं, बहुत तेजी से लड़ते हैं, लेकिन खड़े होके वो मुर्गे के साथ फाइट करके अच्छी नहीं जीतेंगे। एक दो बार शायद जीत जाए, स्पीड उनके पास इंतहाई होगी। जिनका इस तरह दुम, खुला दुम है, स्पीड उनके पास F-16 होंगे। ठीक है, 120 मीटर पूरा मारेंगे, होंगे वो F-16 जिनकी इस तरह दुम। लेकिन एक दो बार, तीन बार, चार बार लोकल लड़के फिर नेक्स्ट लेवल, जिस वक्त मुर्गे के सामना सामना हो गया तो पतली दुम वाला मुर्गा उसको मार के रख देगा, अगर जोड़ा सही किया हुआ होता। और इसमें आपने अगर स्पीड को तेज करना है, कम करना है, ये मादी पे डिपेंड है। मादी बच्चों की स्पीड को जो है वो या कांटेबाजी करानी है या आपने पैरबाजी करानी है, तो वो मादी को आप एडजस्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप, अगर आपने पैरबाजी करानी है तो आप दोहरी हड्डी वाली मादी रख देंगे कि ये पैरबाजी कराएगी, वो नहीं कराएगी। उसको आपने मुर्गा देना है, वो पैरबाज मुर्गा देना है, वो उससे पैरबाजी करवाएगी, उसको आगे निखार देगी। मादी हमेशा नरम और पतले वजूद की हो, भारे वजूद की, ज्यादा बॉडी बिल्डर टाइप मुर्गी ना हो। अब मैं उसका स्ट्रक्चर की थोड़ी बात कर रहा था कि गर्दन यहां पे खत्म होती है, उससे सीधा नीचे दुम आए। एक मुश्की मादी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी दुम आप देखें, दुम बिल्कुल कोन की तरह बंद होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए ना, खुली नहीं होनी चाहिए। दुम इस तरह बंद होके लंबी आए। छोटी दुम होना भी कोई, ये मैं आपको बता दूं, बातों बातों में बात आ जाती है, छोटी दुम वाली मादी भी बहुत खतरनाक है, जिसकी छोटी चुई की तरह छोटी दुम होगी, जैसे चुई होती है ऐसे, कौन इंतहा के सख्त है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक ब्रीड है हमारे पाकिस्तान में ही, वो मुर्गे लुंडे मुर्गे हैं, उनका दुम होता ही छोटा है, वो इससे बड़ा दुम वो करते ही नहीं है। इससे यानी कि ये इतनी जो फिंगर्स मेरी आ रही हैं, इससे बड़ा वो दुम करते ही नहीं है। मेल फीमेल का इतना तक होगा, मेल का इतना तक हो जाएगा। लुंडे मुर्गे होंगे, छोटा दुम होगा, बंद हो या खुला हो, इंतहा के सख्त है। मुर्गियां भी वो इतनी इंतहा की सख्त है कि उनके साथ मुर्गा भी नहीं फड़कता, कभी कभार वो सख्ती करती हैं। लेकिन मुर्गी को लड़ाना अहमकों वाला काम है, बेवकूफों वाला काम है। वो इंतहाई सख्त बच्चे डालेंगे,
इंतहाई सख्त फड़केंगे और लड़ेंगे, उनमें इंतहा की कारी है। ये जो मैंने आपको लुंडे मुर्गे बता दिए हैं, लेकिन इस पे मैं चाहता था कि एक वीडियो बनाऊं, लेकिन इस तरह उस पे एक सारी वीडियो सिर्फ लुंडे मुर्गे पर बना देना कोई बात बनती नहीं है। ठीक है, इस तरह बातों बातों में बात निकल आती है। छोटी दुम वाले मुर्गे हैं जिनके दुम पे आपने नहीं जाना, चाहे आप खरीदारी कर रहे हैं या आप बाजी लड़ाने जा रहे हैं कि यार इसका दुम छोटा है, पता नहीं है सीलों वाला नहीं है, पता नहीं लड़ेगा नहीं लड़ेगा क्या करेगा। उनकी ब्रीड में ही छोटा दुम चलता है। और उन मुर्गों से मैंने देखा है वो 3 बार लड़े हैं, 4 बार लड़े हैं, मुखालफ मुर्गे उनसे भाग गए। उनमें इतनी सख्तकारी होगी, लुंडे मुर्गे होंगे। अब भी मेरे 2-3 दोस्त हैं जिनके पास ये ब्रीड चल रही है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे मुर्गों में एक कमी है। मैंने कहा ये कमी नहीं, ये खूबी है मेरे भाई। वो कह रहे हैं इसका दुम हम बड़ा। मैंने कहा इसका दुम आप क्यों बड़ा करते हैं? ये लड़ाई में उन्होंने कहा जी कारियां मार के मैंने कहा कारियां मारते हैं, कांटे मारते हैं, उठाते हैं, और दुम बड़ा करके आपने क्या करना है? इस ब्रीड को इन ब्रीड करे, आप आपस में कराते रहे तो ये लुंडे मुर्गे आपके पास बरकरार रहेंगे, आप इनको लड़ाते रहे। दैट्स इट। अब इसका एक स्ट्रक्चर वो दुम पे बात आके फंस गई थी। अब इसका दुम जो है वो गर्दन के पीछे से स्टार्ट होता है मादी का, और बिल्कुल पीछे तक इस तरह आएगा सीधा। बहुत अच्छी मादी है, बहुत ही बाजीगर मुर्गे की पट्टी। आप ये भी तकरीबन 7 साल की हो चुकी, 6 या 7 साल की हो चुकी, क्योंकि इसकी एक बहन मेरे पास है, एक ये मादी है, ये उनके पास है। मेरे दोस्त शकील साहब तलगाम के, उनकी बड़ी फेवरेट मादी है मुश्की। इसके सारा ब्रीड बंदयाल पिपला आगे पीछे नेक्स्ट लेवल पे लड़ने वाले ये बर्ड है। और ये उसी की बहन है जो आपने तस्वीर मैंने मादी की लगाई है वीडियो के थंबनेल पे। ये दोनों बहनें हैं, वो मैंने एक ही शौक से मादी रखी है फिलहाल। जो आपने थंबनेल पे देखी है एक उसकी पट्टी घूम रही है, बस वो एक मादी। बाकी ज़्यादा आगे पीछे मादियाँ रखना या ये वो यूं तो बहुत होंगी, लेकिन शौक से एक ही रखी है। तो आप इसका वो तस्वीर में देखेंगे मुश्की मादी है और काले रंग की इसकी सलटियाँ, और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई चीज़ इस पे परों के ऊपर ब्लैक रंग में इस तरह करके ऊपर चढ़ी हुई है। ब्लैक रंग इसकी सलटियों परियों में आप देखेंगे इस तरह। ठीक है, आप ब्लैक कलर में इसके पर इस तरह देखेंगे आप, वो सारे इस तरह महसूस होगा कि ऊपर जैसा नेज़ा है, ऐसे ब्लैक डार्क कलर में चढ़े हैं। ये भी एक बात है। और मादी में आप नीली भी मादी है, इसमें नीला रंग भी आता है, ब्लू, और चमकदार है, और एक बेहतरीन स्ट्रक्चर की मादी है। ये गर्मियों की तस्वीर है, चेहरा ज़रा मादी का मुरझाया हुआ था, वाइट हुआ था, लेकिन एक शाहकार मादी है। ये मुश्की मादी है, कमाल की। भैंगम इसमें से भी निकलते हैं, भैंगम में से भी ये निकली है, कमाल मुर्गी है। ये भी आप देखिए। जी, तो मुर्गी आपने देखी, मुश्की बहुत अच्छी मादी है, काले रंग में है। ये ब्रीड, ये बहनें इस मुर्गे की जहाँ जहाँ बहनें गई हैं वो सारे उन्होंने बच्चे लड़ाए हैं। अब लोग एक सवाल, मैं आपको लास्ट एक बात बताऊंगा कि मुर्गी आपके जहन में आता होगा कि यार बनानी है और कैसे बनाएं। मुर्गी आप कभी भी किसी से उठा के लाएंगे, जहाँ से उठा के लाएंगे वो वहाँ ही जाएगी। मुर्गी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से उठानी है। मुर्गी जहाँ से आप उठाएंगे वो वहाँ ही जाएगी, उसकी ब्रीड वहाँ ही जाएगी। आप डरबे से उठा के लाते हैं, टापे से उठा के लाते हैं तो वो वहाँ ही जाएगी। उसका बच्चा भी आप वहाँ ही बेचने जाएंगे। 99% चांस है, 1% है कि अच्छा मिल सकता है। 99 चांस है कि डरबे का माल है, उसके बच्चे भी आप जाके डरबे में सेल कर देंगे। आप किसी दोस्त से मांग के ले आते हैं मुर्गी, उसके बच्चे भी आप उसके दोस्त को ही आप देंगे कि ये नमूने भी आप ही रखें, आप ही संभालें। ठीक है, वो लड़ने वाले नहीं। हमेशा मैदान में मुर्गा लड़ता देखें, हमेशा मैदान में मुर्गा लड़ता देखें। मादी की बेस कहाँ से बनती है? मुर्गे से बनती है। मुर्गी की कोई ज़ात औकात नहीं है। मुर्गी कभी मैदानों में लड़ी देखी है? नहीं लड़ी, ना आपने देखी है, ना हमने देखी है।
ना उसके कोई लेवल है, ना उसका कोई म्यार है लड़ाई का। अगर वो अच्छा लड़ भी जाए तो अच्छे लड़ने वाली मादियों के भी मैंने बच्चे देखे हैं, निकम्मे निकले। मुर्गे से स्टार्ट, हमेशा शौक खुड्डा बनता है मुर्गे से। अब ये नहीं कि मुर्गा आप डालें उस पर, नहीं, आप ये जो लड़ता मुर्गा देखा जिसने मार खाई, मारा, उस मुर्गे की मादी आपने रखनी है। उसकी मुर्गी आपने, या किसी दोस्त के पास आपके चाहने वाला है जिस मुर्गे ने खूब मार खा के मारा हो, उसकी मादी आपने रखनी है। और उसमें एक चीज हो लाजमी, कांटा मारे या ना मारे, पैर एंड तक पक्के मारे और सख्त मारे, हड्डियां तोड़ने वाले पैर मारे। अगर वो बीमार है फिर भी बताए कि मेरी जात है, बीमार तो हूं ठीक है, भले 102 का बुखार है, लेकिन मेरे करीब नहीं आना, वो मुर्गा ब्रीडर होगा। वो नहीं जो फटाफट जीत गया, आपने उसके बच्चे करा ले, मौत वाले कांटे मार गया, नहीं। जिस मुर्गे की तबीयत खराब है, बुखार है, एंडी पड़ गई है, आप उसको 2-4 मिनट कभी फड़काना पड़ गया, फड़काना नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी मुर्गे को कहे कि नहीं भाई मैं हूं, जब तक वो खड़ा है मौत वाला पैर, ट्राई मौत वाली करे। कांटा मारे या ना मारे ये अलग बात है, कांटा मारे तो और बेहतर बात है, लेकिन ये कभी आजमा के देखना, जिस मुर्गे का नीचे गलती नहीं करता, सर नहीं बार बार देता, सीधा खड़ा होकर रहता है और डोले जा रहा है, डोले जा रहा है, नशे में पैर पक्का अपना मारता है, ठीक है, मार के बेशक वो गिर जाता है, फिर जब खड़ा होता है उसे होश पे आता है, पैरों पे आता है, पैर पक्का मारे मुर्गे को, ठीक है, चाहे बेहाल है, पैरों में सख्ती ना छोड़े, वो मुर्गा ब्रीडर है। उस मुर्गे की हमेशा ब्रीड करानी चाहिए। बाकी आपको उस मुर्गे की आपने आगे मादी रखनी है, वो बेस होगी आपकी, क्योंकि वो चीज ट्रांसफर कर देगा आपकी मादी में। फिर उसमें आप पैरबाज और कांटेबाज दोनों क्वालिटियों वाला परिंदा उसमें आप क्रॉस करके देखें, आपको मजा आएगा। मादी चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये मादी कभी भी बड़े हड वाली नहीं होगी। पैरबाज मुर्गे की, सख्त पैरबाज मुर्गे की कभी भी मादी हड वाली नहीं होगी, दरमियानी होगी, पतली होगी, हड वाली नहीं होगी। हड वाली तब भी होगी जब निकम्मा हड वाला मुर्गा होगा, हड वाली मादी पे बैठ गया, उनका बड़ा हड हो जाएगा, आप देखेंगे बुली कुत्तों की तरह उसका मुंह जिसामत होगी, आप कहेंगे वाह जी वाह ये बहुत अच्छी है, इसके बच्चे कराते हैं, ये पैरबाज होगी। उसका हड देख के भाई आपने नहीं करना, उसके बाप का पैर देख के, सख्ती देख के, उसकी पट्टी से आपने आगे ब्रीड बनानी है। चाहे आप बंद लड़ाना चाहते हैं, चाहे आप खुले लड़ाना चाहते हैं, मादी हमेशा नरम वजूद की होगी, पतले वजूद की होगी, या दरमियानी वजूद की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और बेसिक जो खुड्डा बनाती है, वो हर बंदे को यही बात पता है कि वो मादी बनाती है, लेकिन मादी मैंने आपको बता दिया कि किस मुर्गे की बनानी है। हमेशा किंग मुर्गे की, जिसमें रुकने वाला खाता ना हो, जो चेक पे आ रहा ना हो, आंखें सलामत हो, मुर्गा चेक पे आ रहा हो, वो मुर्गा नहीं। मुर्गे की आंखें चली गई हो, वक्ती फारग हो गया हो, 2-4 दिन मुर्गे ने ना देखा होगा, ऐसा हारा हुआ मुर्गा या गिर गया हो, इतनी ब्लीडिंग होगी हो कि मुर्गा बैठ गया हो, गिर गया हो, तो उस मुर्गे की भी ब्रीड कराई जा सकती है। फिर उस मुर्गे से मादी बनी, ये मादी आपको वही मैदान में लेके जाएगी, उसी का अक्स दिखाएगी, उसी मुर्गे का अपने बच्चों में अक्स दिखाएगी, साथ में मिक्स करेगी जो मुर्गा आपने डाला है, इसका अपनी पट्टियों में अक्स देगी जो मुर्गा उसके साथ, लेकिन अपने बच्चों में बाप का अक्स देगी और अपना अक्स देगी। शौकीन लोग हमेशा यही कहते हैं कि आपने अगर एक बच्चा करा के लड़ाया है तो पहले पैर जो है छुटते सारी जो है वो मुर्गे का अक्स दिखाएगी मादी कि ये मुर्गा तुमने, और आखिरी जो फैसले के पैर है वो मादी अपने बाप के दिखाएगी कि मेरे बाप ये काम करता था, मैं इस घराने से हूं, बाकी और कोई तरीका कार नहीं है। और अच्छी जो मादियां होती हैं वो नहीं लोग दिखाते, ना बताते हैं कि ये इस मादी का बच्चा है या इस मादी का, सब झूठ बोलते हैं, कोई भी सच्ची बात नहीं करता। मैंने खुद दोस्तों को देखा है, दूसरों को बता रहे हैं, मेरे सामने उन्होंने बच्चे लगवाए, लेकिन उससे ना उनके पास कोई बचा, ना अगलों के पास कोई चीज बनती है या बचती है।
ठीक है। तो ये एक बड़ा डेंजरस शौक है, इसमें लोग ज़हनी तौर पे खफा हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। सब्र का दामन आपने थाम लिया, आज़ाद ज़िंदगी गुजारनी है तो सब्र का दामन थाम ले। जो बंदा सब्र का दामन नहीं थामता उसके गले में जंजीरें पड़ी होती हैं, पाँव में बेड़ियां लगी होती हैं, वो हर वक्त कैदी है। वो कैदी रहता रहता कब्र में जाके गिरता है। लेकिन जो बंदा सब्र का दामन थाम के रखता है, सब्र के साथ तहम्मुल के साथ चलता है, वो बंदा आज़ाद होता है कि ठीक है यार, ब्रीड कराई है, देख लेंगे, हो जाएगा, टाइम आने पे बच्चों को चेक कर ले, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट और पे चला जाए। ठीक है। तो कुछ होते हैं कि 6 महीने के बच्चे हैं, साथ उनको मुर्गों के साथ फड़काना शुरू कर देते हैं, चेक करना शुरू कर देते हैं, मादियों के साथ लड़ा, वो गलत बात है। ठीक है। वो काम हमेशा सब्र को साथ लेके आपने चलना है, और ये बड़ा मुश्किल काम है इंतजार करना। जिस चीज से अब बच्चा निकल नहीं रहा, उससे इश्क है, वो आ नहीं रहा, मुर्गा बड़ा शौक से डाला, मुर्गी बड़ी शौक सी, बच्चे अब अंडे नहीं दे रही, अब ये हो गया, अब वो हो गया, 100 झंझट करते करते वो शिकार में वजन डालते डालते अपना वजन इंसान कम कर बैठता है। वो एक शराबी फिल्म में है कि अमिताभ बच्चन साहब जो गुरु होते हैं उनके, मुंशी जी, उनसे अमिताभ बच्चन साहब को शायरी के बड़ा शौक होता है, तो गंदे गंदे शेर कहते रहते हैं हर वक्त। तो मुंशी साहब उनके जो गुरु होते हैं वो कहते हैं कि जिंदगी में लड़की आनी चाहिए आपकी। तो वो एक लड़की से इश्क कर लेते हैं और अपनी सालगिरह पे वो उस लड़की को इनवाइट करते हैं, तो वो आती नहीं है। अब वो इंतजार वाली बात आ गई है, तो वो लड़की आती नहीं है। तो वो मुंशी जी से कहते हैं कि उनको ताना मारते हैं कि औरत जब तक जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। यही कहा करते थे ना आप। अब बात में वजन पैदा करते करते अपना वजन कम हो गया। आपने देखा, हमने किसी का इंतजार किया आज तक? अब तो ऐसा लग रहा है कि जब से पैदा हुए हैं यहां बैठे किसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। तो औरत जब तक जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। इसी तरह बेटा जी, जब तक शौकीन की जिंदगी में अच्छी मादी, किसी 302 मुर्गे की मादी जिस पर दफा 302 लगी हो, ठीक है, ऐसा मुर्गा हो जिसने 2-4 मारे हों, उसकी मादी जब तक हाथ नहीं लगती, ब्रीड नहीं करती, तो शौकीन के शौक में वजन पैदा नहीं होता। ये याद रखना। और इसमें वजन पैदा करते करते ये देख लेना कि अपना वजन ना कम हो जाए, ये बात होती है। तो फिर ऐसा लगेगा कि जब से पैदा हुए हैं तब से यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। ये बात है दोस्तों। आज की वीडियो इसी बात पे ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। मेरे पास एक जो थोड़ा बहुत इल्म था, इस रुख पे था, जो मैं चाहता हूँ कि बच्चों तक पहुँचे, वो मैंने बातें की हैं। तो इतना नहीं कि मैं इसके साथ इंसाफ कर सकूँ मैं इस वीडियो के साथ, कि मुर्गी ब्रीडर मुर्गी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या निशानियां और होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जो बहुत सारे असातिज़ा अपने साथ लेके चले गए। तो उस वक़्त चाहे वो बताना भी चाहते तो सोशल मीडिया नहीं था। अब हम यूट्यूब पे बहुत कुछ देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये टीचर है, यूट्यूब भी एक उस्ताद है, टीचर है। इसी के ज़रिए मैं भी आपको मिला हूँ, आपके साथ मुलाकात हुई है, आप मुझे मिले हैं, मैं आपको मिला हूँ। तो ये यूट्यूब का थैंक्स है। बाकी बस यही है कि सोच समझ के साथ, एक एंगल, एक रुख के साथ ब्रीड करवाएं। बाकी रब पे छोड़ें, अल्लाह मेहरबान है। और मुर्गी को थोड़ा टाइम दिया करें बच्चों के साथ। ये नहीं कि एक पूर हुआ तो नला के दूसरे मुर्गे के साथ, तीसरे मुर्गे नहीं। बच्चे जो मादी अंडे देती है उसको ही बिठाएं, उसको ही हमेशा अंडों पे बिठाएं। जो मादी आपने शौक से रखी है, साल में 2 पूर देगी अच्छी मादी, 2 पूर देगी, बच्चों को संभालेगी, पालेगी, मादी की सेहत ठीक रहेगी, बच्चों का इम्यून सिस्टम सही रहेगा। क्योंकि मादी जब अंडों पे बैठती है तो अपना इम्यून सिस्टम ट्रांसफ़र करती है अंडों पर और बच्चों पर।
गंदी मादी बीमार होगी तो वो गंदा इम्यून सिस्टम ट्रांसफ़र करेगी। आप कहेंगे इतने इतने बच्चे होके मर जाते हैं, ठीक है। और अंडे में ताकत तब होगी और मादी से तब तवक्को करनी चाहिए जब मादी 3-4 मंथ बच्चों को घुमा ले, उसके बाद पूरी हो, अरूज पे आए, बच्चों को घेरी मारे आगे से, गुस्सा आए उसको, फिर उसको मुर्गा दें, मुर्गे के साथ वो क्रॉस हो, फिर चोखा दलवा बच्चे आने के ज़्यादा चांस हैं। और मादी की उम्र भी अच्छी खासी होनी चाहिए, कम अज़ कम मैच्योर मादी हो, 1.5-2 साल की कम अज़ कम मुर्गी हो, वरना साल से तो हर लाजमी ही ऊपर हो, ठीक है। और असातिज़ा का ये कहना है कि जैसे जैसे मुर्गी पीछे हटती है, अपने एंड की तरफ जाती है, तो चोखा दलवा बच्चों के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टार्ट में चौथा बच्चे ज़्यादा निकलते हैं, स्टार्ट में ज़्यादा चोखा दलवा की तरफ मुर्गी नहीं जाती। मुर्गी अपनी जवानी पे और अपने जब ढलती है, जवानी से आगे आगे निकलती है, तो फिर वो अपने पीछे जाती है, अपने बड़ों पे वो बच्चे मारती है और अच्छे क्रॉस से एक निखार वाला बच्चा दे देती है। कभी कभार होता है, रोज़ रोज़ बच्चे अच्छे पैदा नहीं होते, रोज़ रोज़ चोखा या दलवा बच्चे पैदा नहीं होते, ठीक है। बाकी अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे जो कुछ इल्म था मैंने सच्चे दिल से आपको बताया। बाकी बातों बातों में कोई मिस्टेक हो गई हो तो सुहेल कैडेट को माफ़ कर दे। इंसान है, इंसान ख़ता का पुतला है। बस मैं यही जानता हूँ दोस्तों कि मैं कुछ नहीं जानता, ये एक समंदर है। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़िलहाल रब रखा।